मेरे गोपाल मैं कोई गैया तेरी, सुध दो मेरे गोपाल की गैया तेरी, तुम ढूंढो गोपाल में कोई गैया तेरी, पांच विकार से भागी जाए, पांच तत्व की ये देगी, पांच विकार से भागी जाए, पांच तत्व की ये देगी, पर्वत भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब कहीं, पर्वत भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब कहीं, ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी, ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी, सुध लो मेरी गोपाल में कोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी, यमुना तटना नंदन वनना गोपी ग्वाल कोई दिखे, यमुना तटना नंदन वनना गोपी ग्वाल कोई दिखे, कुसुमलताना तेरी छटाना प्राण पखेरु कोई दिखे, अब सांझ भई घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी, अब सांझ भई घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी, सुध लो मेरी गोपाल में व्याकुल गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी, इत पाऊं तरवर की छाँव जित साजे हैं कृष्ण कन्हैया, इत पाऊं तरवर की छाँव जित साजे हैं कृष्ण कन्हैया, मन का ताप चाप भटकन का तुम ही हरो हे रास रचैया, अब रूप निहारू बाट प्रभु जी मैं गैया तेरी, अब रूप निहारू बाट प्रभु जी मैं गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी, सुध दो
मधुवन तान से मुझे पुकारो, वंशी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे उबारो हे गोपाल, मैं कोई गैया तेरी। मुझे उबारो हे गोपाल, मैं कोई गैया तेरी। सुधि लो मेरी गोपाल, मैं कोई गैया तेरी। सुधि लो मेरी गोपाल, मैं कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं कोई गैया तेरी। सुधि लो मेरी गोपाल, मैं कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं कोई गैया तेरी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी श्री अमृतानंद जी महाराज उन्नाव से उपस्थित हैं। हम उनके श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि वे अपनी श्री मुख से हमें कृतार्थ करें। हरिओम। पूज्य महाराज जी। श्री कृष्ण। हरिओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं, योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आज भी आप सभी स्वामी परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा आप वेदांत सार श्रवण कर रहे थे। तो हम आपको आज आत्मा अनात्मा विवेक, यानी आत्मा और अनात्मा, यानी अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है। दृश्यम सर्वमनात्मा स्याद्रगेत्वात्मा विवेकिनः, आत्मानात्म विवेकोऽयं कथितो ग्रंथकोटिभिः। यानी जो ये दृश्य, सभी जो कुछ दृश्य दिखाई देता है, ये सभी अनात्मा सिद्ध हुए हैं, सिद्ध हो चुके हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा ही जो है वो विवेकियों ने जाना है, और यही आत्मा अनात्मा विवेक यानी अगणित ग्रंथों में भी कहा गया है।
सोयम आत्मानात्म विवेका इदानीम कथ्यते। और ये आत्मानात्म विषयक निबंध निरूपित करते हैं। आत्माना किम निमित्तम दुखम शरीर परिग्रह निमित्तम नेह वै सशरीरस्य शतः प्रिया प्रिया प्रियोरपतिरस्तीति श्रुते। यानी पहला प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि आत्मा को दुख किस कारण से हुआ। तो कहते हैं कि उत्तर देते हैं, बताते हैं कि शरीर के परिग्रहण करने से। यानी श्रुति भी जो है नेह वै सशरीरस्य सतः, यानी इत्यादि शरीर के रहते हुए प्रिय और अप्रिय की निवृत्ति नहीं होती। शरीर परिग्रह केन भवति कर्मणा, कर्म केन भवतीति चेत रागादिभ्यः रागादयः कस्मात् भवन्तीति चेत अभिमानात्, अभिमानोऽपि कस्मात् भवति अविवेकात्। यानी प्रश्न उठता है कि शरीर का परिग्रह किससे होता है, किससे हुआ है। तो इसका मतलब है शरीर का परिग्रह कर्म से हुआ है। और कर्म किससे होता है अगर ये पूछा जाए तो कहना होगा क्योंकि राग और द्वेष आदि दोषों से, राग द्वेष आदि के दोषों से होता है। आप कहते हैं रागादयः कस्मात् भवन्ति चेत अभिमानात्, यानी राग द्वेष आदि किससे होते हैं, ये अभिमान से होते हैं। और अभिमानों भी कस्मात् भवति अविवेकात्, यानी अभिमान किससे हुआ, ये अविवेक से होता है। और अविवेका कस्मात् भवति अज्ञानात्, यानी अविवेक जो है किससे होता है, अज्ञान से होता है। और अज्ञानम केन भवतीति चेत न केनापि, अगर यह पूछे कि अज्ञान किससे हुआ तो ये कहना होगा न किसी से अज्ञान नाम है, अनादि होते हुए भी सत असत जो कुछ न कहा जाए, यानी मतलब अनिर्वचनीय, सत असत दोनों से परे, त्रिगुणात्मक और ज्ञान का विरोधी भाव रूप, यत् किंचित वदन्ति अहमज्ञ इत्याद्य अनुभवात् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़म इत्यादि श्रुते तस्माद् ज्ञानादि विवेको जायते। यानी ज्ञान का विरोधी भाव रूप मतलब है, जिससे ये कहा जाए जो, यानी यत् किंचित वस्तु या लक्षण वाला कहा जाता है। और मैं अज्ञ हूं, ये अनुभव सिद्ध है। कर्मभ्यास शरीर परिग्रहो जायते, शरीर परिग्रहात् दुखम जायते, दुःखस्य कदा निवृत्ति, सर्वात्मना शरीर परिग्रह नाशे सति दुःखस्य निवृत्तिर्भवति, सर्वात्म पदम किमर्थम सुसत्यावस्थायां दुःखे निवृत्तेपि पुनरुत्थान समये उत्पद्य मानत्वात् वासनात्मा न स्थितम भवति। यानी मैं अज्ञ हूं, ये अनुभव सिद्ध है। देव को की आत्मशक्ति अत्यंत छिपी हुई है, यह श्रुति है। इसी अज्ञान से मनुष्य अविवेकी हो जाता है। कैसे, यानी अविवेक से उपजता है अभिमान, और अभिमान से राग और द्वेष आदि दोष उत्पन्न होते हैं।
और राग और दोषों से उपजे कर्म और कर्मों से उपजा यह शरीर। तब शरीर के परिग्रह से ही दुख हुआ, यानी दुख की निवृत्ति कब होगी? जब सर्वात्म रूपतया यानी सब प्रकार से आत्म रूपता यानी सब भांति शरीर के परिग्रहण के नष्ट हुए ही, यानी देहाभिमान के नष्ट होने से ही दुख की निवृत्ति संभव है। सर्वात्म विशेषण किस लिए है? क्योंकि सुसुप्ति में भी तो दुख की निवृत्ति देखी जाती है। जब गहरी निद्रा में व्यक्ति सो जाता है तो उसको जो है सुसुप्ति काल में कोई दुख नहीं रहता है, और जाग जाने पर फिर उत्पन्न हो जाने से वासना रूप से दुख की स्थिति जो है वो बनी रहती है। अतस्तन्निवृत्त्यर्थम सर्वात्म पदम शरीर परिग्रह निवृत्ति कदा भवति। सर्वात्मना कर्माणि निवृत्ति सति कर्म निवृत्ति कदा भवति। सर्वात्मना रागादौ निवृत्ति सति रागादि निवृत्ति कदा भवति। सर्वात्मना अभिमाने निवृत्ति सति कदा अभिमान निवृत्ति। सर्वात्मना अविवेकस्य निवृत्ति सति कदा विवेक निवृत्ति। अज्ञाने सर्वात्मना निवृत्ति सति कदा अज्ञान निवृत्ति। ब्रह्मा ब्रह्मात्मैकत्वे जाते सति अविद्या निवृत्ति सर्वात्मना भवति। ननु नित्यानां कर्मणां विहितत्वात् नित्येभ्यः कर्मभ्यो अविद्या निवृत्ति स्यात्। किमर्थं ज्ञानेन इत्याशंके न कर्मादिना अविद्या निवृत्ति तत्कुत इति चेत् कर्म ज्ञानयोर विरोधो भवेत्। यानी उस की निवृत्ति के लिए सर्वात्म पद दिया गया है इसमें, यानी शरीर परिग्रह की निवृत्ति कब होगी? सर्वात्म रूप से कर्म का छुटकारा होने पर। और कर्म की निवृत्ति या छुटकारा कब होगा? तो सर्वात्मतया रागादि के निवृत्त हो जाने पर। और रागादि की भी निवृत्ति कब, कैसे? सर्वात्मा के अभिमान का निवृत्त होने पर। और अभिमान की निवृत्ति कब होगी? तो सर्वात्मतया अविवेक की निवृत्ति जब हो जाए, यानी अविवेक भी निवृत्त कब होगा? यानी अविवेक का नाश कब होगा? उससे आप कब छुटकारा पाएंगे? तब सर्वात्मतया अज्ञान जब निवृत्त होवे, जब सर्वात्मतया सब पूर्ण रूप से अज्ञान का निवृत्त हो जाए, मतलब अज्ञान नष्ट हो जाए। और अज्ञान की निवृत्ति जब होगी, कब होगी? जब ब्रह्म और आत्मा के एकत्व के हो जाने पर, यानी सब प्रकार अविद्या निवृत्ति संभव है। अब यहाँ पर शंका करते हैं कि नित्य कर्म वेद विहित होने से उनके नित्य करने अर्थात कर्मों से ही अविद्या निवृत्ति संभव है, तो ज्ञान फिर किस लिए? तो ऐसी शंका होने पर कहा जाता है कि कर्म से अविद्या निवृत्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों परस्पर अविरोधी हैं एक दूसरे के। कर्म तथा ज्ञान का विरोध होने से ज्ञान द्वारा ही अज्ञान निवृत्त होगा। अतो ज्ञाने नैव अज्ञान निवृत्ति तज्ज्ञानम कुतीति चेत विचारादेव भवति। आत्मानात्म विवेक विषय विचारात भवति। तस्मिन् विचारे को अधिकारी? साधन चतुष्टय संपन्नो अधिकारी। साधन चतुष्टयम नाम मतलब नित्यानित्य वस्तु विवेका, इहा मूत्र फल भोग विरागा, समाधि खट संपत्ति मुमुक्षुत्वम चेति। यानी ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। और यदि पूछें ज्ञान किससे होता है, तब तो ये कहना होगा कि ज्ञान जो है वो विचार से ही होता है। यानी आत्मा और आत्मा के विवेक का विषय उसके विचार द्वारा होता है। और उस विचार का अधिकारी कौन है? जो साधन चतुष्टय संपन्न हो। अब साधन चतुष्टय किसे कहा जाता है?
मिथ्या नित्य वस्तु विवेका नाम ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्येति निश्चयः। यह अस्मिन् लोके देह धारण व्यतिरिक्त विषये सर्क चंदन वनितादि संभोगेषु वान्तासन मूत्र पुरीषादौ यथा इच्छा नास्ति तथा इच्छा रहित राहित्यमिति लोक विरागः अमुत्र सर्वलोकादि ब्रह्मलोकान्तवर्तिषु रंभोर्वस्यादि संभोगादि विषयेषु तद्वत् समाधि षटकम नाम समदमोपरा तितिक्षा समाधानम श्रद्धा समो नाम अंतरिंद्रिय निग्रह अंतरिंद्रिय नामम मनः तस्य निग्रह श्रवण मनन निधिध्यासन सन व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवृत्ति श्रवणादौ वर्तमानत्वं वा समः श्रवणम नाम खड्विधिलिंगैर शेष वेदांत नाम द्वितीयं वस्तुनि तात्पर्यावधारणम। यानी नित्य वस्तु विवेक, इहामूत्र फलभोग विराग यानी समदमादि खट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये ही चार साधन जो है साधन चतुष्टय में कहे जा गए हैं। और इनमें नित्य और अनित्य वस्तु विवेक का मतलब है कि ब्रह्म की एकमात्र, ब्रह्म ही जो है वो एकमात्र सत्य है। इसके अतिरिक्त जगत मिथ्या है, ये निश्चय होना प्रथम साधन है। अब इस श्लोक में देह धारण से अतिरिक्त विषय में माला चंदनादि अलंकार तथा वनिता स्त्री पुत्रादि भोगों में जैसे वमन मल मूत्रादि के ग्रहण की इच्छा नहीं होती है, वैसे ही उक्त भोगों में इच्छा का न होना इस लोक का वैराग कहा है। और स्वर्ग लोक से ब्रह्म लोक पर्यंत रंभा उर्वशी आदि के संभोगादि विषयों में विरक्ति का होना वैराग्य कहा है। बोलो। समाधि खट संपत्ति यानी ये 6 साधन निर्दिष्ट हैं। सम दम उपरति, तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। सम नाम अंतर इंद्रिय का निग्रह और अंतर इंद्रिय नाम है मन का, यानी मना खष्टान इंद्रियाण, गीता मन के निग्रह का अर्थ है गीता जी में। यानी वेदांत के श्रवण मनन और निधिध्यासन के अतिरिक्त विषयों से निवृत्त होना, मतलब श्रवणादि में वर्तमानता का नाम सम है। और श्रवण नाम षड्विध लिंगों द्वारा अर्थात उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थात अर्थवाद और युक्ति अनुमानादि रूप उपपत्तियों से समस्त वेदांत वाक्यों का यानी एक मेवा द्वितीय वस्तु में तात्पर्य का निर्धारण होना। षड्विध लिंग अर्थात प्रतीक ये वह है, यानी उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम, यानी अर्थवादोत्पत्तौ च लिंगम तात्पर्य निर्णय। जैसे छांदोग्य उपनिषद में के 6ठे अध्याय में प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का यानी एक मेवा द्वितीय इत्यादि आदि में एतात्मिदम सर्वम च यानी अंत में प्रतिपादन ये हुआ है कि उपक्रमोपसंहार मतलब प्रकरण प्रतिपाद्य विषय का बार बार कथन है अभ्यास। अब जैसे वही अद्वितीय वस्तु का मध्य में यानी जैसे तत्वमसि इस महावाक्य का 9 बार कथन हुआ है, तो फल यह है कि प्रकरण प्रतिपाद्य यानी आत्मज्ञान का और उसके अनुष्ठान का प्रयोजन का सुना जाना। जैसे वही आचार्यवान पुरुषो वेद यानी आचार्य के शरणापन्न ही ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसको तभी तक देर है जब तक शरीर से छुटकारा नहीं हुआ और उसके होते ही वो मुक्त हो जाता है। इस भांति अद्वितीय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति रूप प्रयोजन फल सुना गया।
अपूर्वता तो प्रकरण प्रतिपाद्य यानी अद्वितीय वस्तु को प्रमाणांतर का विषय न हो पाना है। यथा तत्रैवाद्वितीयो वस्तुनो मानांतर विषयीकरणम प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनमर्थवादः यथा तत्र उत तमादेशम प्राक्षीयेन श्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतं अविज्ञातम विज्ञातमिति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम। यानी जैसे वही वस्तु अद्वितीय वस्तु को अन्य प्रमाणों का विषय न बनाया जाना और प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु की वहां वहां प्रशंसा अर्थवाद कहा जाता है। क्या तुमने वह विद्या भी जानी जिसने न सुना हुआ जिससे ना सुना हुआ भी सुना सा हो जाता है और न माना यानी मान लिया जाता है और अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है। यह अद्वितीय वस्तु की प्रशंसा क्या है? अर्थवाद है। प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने तत्र श्रूयमाणा मुक्ति रूपपत्ति यथा यत्र सौम्यकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचरणं भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमित्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभण मात्रत्वेति श्रूयते। प्रकरण प्रतिपाद्य मतलब अर्थ साधन में युक्ति प्रयुक्तियों का सुना जाना उपपत्ति कही है। जैसे कहीं वहीं हे सौम्य एक ही मृत पिंड के जान लेने से सब मृत्तिकामय भांड हैं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम यानी वाणी के विलास मात्र से सब नाम रूप हैं। वस्तुतः मिट्टी ही एक सत्य है। अद्वितीय वस्तु साधने में विकारों को वाणी का विलास मात्र कथन रूप युक्ति सुनी जाती है। अब यहाँ तक श्रवण के से संबंध रखने वाले षड्लिंगों की पूर्ण व्याख्या उदाहरणों सहित हुई। अब क्रमशः मननादि की बात समझें। मननम तो श्रुतिस्याद्वितीय वस्तुनो वेदांतार्थानुगुण युक्तिर्भवन् मनुर्चिंतनम विजातीय देहात् प्रत्यय रहिता द्विजातीय वस्तुना सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निदिध्यासनम अस्यार्था विजातीय देहादि बुद्ध्यंत जड़ पदार्थ निराकरणेन सजातीय या अद्वितीय वस्तु विषय प्रत्यय प्रवाहीकरणम निध्यासनम मित्यर्था। यानी मनन वह है मतलब मनन वो है जो वस्तु है जो सुनी गई अद्वितीय वस्तु का यानी वेदांत के अर्थानुरूप उसकी युक्तियों के द्वारा सदैव अनुचिंतन करना तथा निधिध्यासन का अर्थ है विजातीय देहादि से लेकर के बुद्धि पर्यंत जड़ पदार्थों के निराकरण द्वारा सजातीय अद्वितीय वस्तु विषय प्रतीति का प्रवाहीकरण मतलब सजातीय वृत्ति का सतत प्रवाह चलाते रहना निधिध्यासन कहा जाता है। दमो नाम बाहेन्द्रिय निग्रह बाहेन्द्रियाणि कानि कर्मेन्द्रियाणि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच तेषां निग्रह श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवृत्तिर्दमः उपरतिर्नाम विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः श्रवणादिस्यो वर्तमानस्य मनसा श्रवणादौ वर्तमानं वा उपरतिः तितिक्षा निग्रह शक्तवपि पराधसोढत्वं वा तितिक्षा समाधानं नाम श्रवणादिषु वर्तमानं मनो वासनावसाद् विषयेषु यदा यदा गच्छति तदा तदा दोष दृष्ट्या तेषु तेषु श्रवणादिषु समाधि समाधानम। यानी यहाँ तक श्रवणादि से संबंध रखने वाला षट संपत्ति के अंतर्गत प्रथम साधन सम की बात ही स्पष्ट हुई है। अब आगे क्रमशः जो है दमादि का निरूपण करते हैं कि दम का नाम है बाह्य इंद्रिय निग्रह। कौन है बाहर की इंद्रियां? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका निग्रह है। श्रवणादि से अतिरिक्त विषयों से निवृत्ति, इसी को दम कहा जाता है।
और उपरति का नाम विहित कर्मों का विधिवत परित्याग, अथवा श्रवणादि में लगे हुए मन का श्रवणादि में ही वर्तमान रहना उपरति है। और तितिक्षा नाम देह नष्ट न हो पाए ऐसी साधना से अतिरिक्त शीतोष्णादि द्वंद्वों का सहन करते रहना, निग्रह करने में समर्थ होते हुए भी दूसरों के अपराध को सहन करना भी तितिक्षा है। समाधान नाम श्रवणादि में वर्तमान मन वासना की बस से जब विषयों में जाता है तब दोष दृष्टि रख करके उन श्रवणादि साधनों में टिकाए रखना अर्थात समाहित मन होना समाधान है। श्रद्धा नाम गुरु वेदांत वाक्य अतीव विश्वास, यानी श्रद्धा नाम गुरु तथा वेदांत वाक्यों में अतीव विश्वास। इदम तावत् समाधि खटगमित्युक्तम मोक्षुत्तम नाम मोक्षे अति तीव्रे छावत्वम। एतत्साधन चतुष्टय संपत्ति तद्वान साधन चतुष्टय संपन्ना तस्य आत्मानात्म विचारे अधिकारा यथा ब्रह्मचारिणः कर्तव्यांतरम नास्ति तथास्यान्यत् कर्तव्यम नास्ति। यानी ये षट संपत्ति रूप जो साधन समाजिकों का वर्णन यहाँ तक हुआ है, तो साधन चतुष्टय में शेष जो चौथी जो मुमुक्षुता है वह है मोक्ष के विषय में, यानी अति तीव्र इच्छा का बना रहना। अब इन चार साधनों वाला साधन चतुष्टय संपन्न कहा जाता है और उसी का आत्मा अनात्मा के विचार में अधिकार है। जैसे ब्रह्मचारी का विद्याभ्यास गुरु सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ कर्तव्य नहीं होता, वैसे ही इसके लिए अन्य कुछ कर्तव्य कुछ नहीं माना है। साधन चतुष्टय संपत्त्य भावे अपिग्रहस्थानमात्म विचारे क्रियमाणे सति तीन प्रत्यवायो नास्ति किंतु अतीव श्रेयो भवति। यथा दिने दिने च वेदांत विचारात् भक्ति संयुक्तात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृच्छासीत् फलम भवेत्। यानी साधन चतुष्टय संपत्ति के अभाव में गृहस्थों के आत्म विचार किए जाने पर भी उससे कोई दोष नहीं होता, अपितु अतीव कल्याण ही होता है। जैसा कि कहा भी है कि दिने दिने च वेदांत विचारात् भक्ति संयुक्तात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृच्छासीति फलम भवेत्। यानी गुरु की सेवा शुश्रूषा की से प्राप्त प्रतिदिन भक्ति पूर्वक किए गए वेदांत विचार से 80 चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है उसे। इसलिए आत्मा अनात्मा का विचार करना चाहिए, ये कहा है। तब आत्मा क्या है तो कहना होगा स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप, यानी तीनों शरीरों से भिन्न पंच कोशों के अतिरिक्त जागृतादि तीनों अवस्थाओं का साक्षी सच्चिदानंद रूप स्वरूप जो है वो आत्मा है। अनात्मनाम अनृत जड़ दुखात्मकम समष्ट्यात्मक शरीरत्रयम नाम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरत्रयम। स्थूल शरीरम नाम पंचीकृत भूतकार्य कर्मजन्यम जन्मादि षड्भाव विकारम तथा चोक्तम पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम शरीरम सुख दुखानाम भोगायतन मुच्यते। यानी अनात्मा नाम अनृत यानी जड़ दुख रूप समष्टि व्यक्तिगत या सार्वभौम तीनों शरीर वाला, यानी स्थूल शरीर पंचीकृत भूतों का कार्य कर्म से जन्य जन्म आदि 6 विकार वाला अस्थि है। जन्म लेता है, बढ़ता है, घटता है, विपरीत दशा को प्राप्त होता है और अंत में वियुक्त होता यानी मरता है। यही सद्भाव विकार वस्तु मात्र के हैं और जो इस स्थूल शरीर में सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसा कहा भी है पंचीकृत महाशरीरम सुखादि पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम शरीरम सुख दुखानाम भोगायतन मुच्यते।
पंचीकरणम तो द्विधा विधाय चैकीकम चतुर्धा प्रथमम पुनः सस्येतर द्वितायांशेर योजनात् पंच पंचति। यानी पंचीकरण की प्रक्रिया या प्रत्येक महाभूत के जो है प्रथम 2 भाग हुए, उसके अर्ध भाग के पुनः 4 भाग किए, जो शेष चारों भूतों को दे दिए। प्रत्येक भूत इस प्रकार 5 भूत वाले अर्थात पंचायती हो गए, अपंचीकृत यानी 25 तत्वों से, और सभी आधे भाग में अपने रूप में ही रहे। आधे में चारों की मिलावट होते हुए भी अधिक भाग रहने से कहा जाता है कि ये पृथ्वी है, ये जल है, ये तेज है, वायु है और आकाश है। शीरिते वयोभिर्बाल्य कौमार यौवन वर्धाक्य जयभिरिति तद्धा भस्मीकरणे इति व्युत्पत्त्या च देहा भस्मी भावं प्राप्नोति ननु केचि देहा भस्मी भावं प्राप्नुवन्ति केचित् देहा खननादिं प्राप्नुवन्ति। कथमुच्यते सर्व स्थूलादिकं स्थूल देह जातं भस्मी भावं प्राप्नोति। यद्यप्येवं तथापि केनाग्निना दाहत्वं संभवतीत्यत् आ सर्वेषां स्थूल देहानां आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापत्रयाग्निना दाहत्वं संभवति। आध्यात्मिकं नाम आत्मानं देहम् अधिकृत्य वर्तते इत्यध्यात्मम् अध्यात्मं च तत् दुःखम् आध्यात्मिक वात पित्त कफजातं शिरो रोग ज्वरादिना व्याधि रूपम् आदि भौतिकं नाम भूतम् अधिकृत्य वर्तते इत्यादि भौतिकं व्याघ्र तस्करादि जन्य दुःखम् आदि दैविकं नाम देवमधिकृत्यं वर्तते इत्यादि दैविकं शीत वात पवादि वर्षा वैद्युतादि दुःखम। यानी बालकपना, कुमार अवस्था, बुढ़ापा, यौवन आदि आदि दशाओं में क्षीण ही होता है। इसे शरीर कहा जाता है। शीरते इति शरीरम, यानी देह भी दहते भस्मीभूतो भवति, यानी मतलब दहता हुआ अंत में भस्मीभूत होता है। इसे देह कहा है। इस पर कोई कहते हैं सभी देह भस्मीभूत नहीं होते हैं, कोई कोई भूमि में गाड़े जाते हैं, जल में प्रवाहित होते हैं। कई फिर भस्मीभूत कैसे कहा? तब समाधान किया है कि भौतिक अग्नि से ही नहीं, आध्यात्मिक आधिदैविक भी अग्नियां हैं। अतः तापत्रयों से सभी देह दहते और जलते देखे जाते हैं। देह के अधिकार को लेकर रहने वाला आध्यात्मिक ताप, यानी वात पित्त कफ आदि से उत्पन्न व्याधि, और मानसिक ताप यानी आदि दोनों से युक्त आध्यात्मिक ताप कहा है। और आदि भौतिक नाम भूत प्राणियों के अधिकार को लेकर के बरतने वाला सिंह, सर्प, तस्करादियों से उपजा आदि भौतिक ताप कहा जाता है। और इसी प्रकार देवों के अधिकार को लेकर के आदि दैविक यानी वर्षा, धूप, शीत, बिजली आदि का गिरना, अर्थात इनसे होने वाला ताप आदि दैविक ताप कहा। अतः देह इन तीनों तापों से रात दिन दहता रहता है, तब देह कहना सार्थक ही है। सूक्ष्म शरीरम नाम अपंचीकृत भूत कार्यम सप्तदशकम लिंगम सप्तदशकम नाम ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादि वायवः पंच बुद्धिर्मनश्चेति। ज्ञानेन्द्रियाणि कानि? श्रोत्र त्वक् चक्षु जिह्वा घ्राणानि। श्रोत्रेन्द्रियं नाम कर्ण व्यतिरिक्तम कर्ण शुष्क वैच्छिन्न नभो देशाश्रयं शब्द ग्रहण शक्तिम इंद्रियम श्रोत्रेन्द्रियमिति। त्वगिन्द्रियं नाम त्वग व्यतिरिक्तम त्वगाश्रयं आपादतल मस्तक व्यापी शीतोष्णादि स्पर्श ग्रहण शक्ति मदिन्द्रियम। त्वगिन्द्रियमिति। चक्षुरिन्द्रिय नाम गोलक व्यतिरिक्तम गोलकाश्रयम कृष्ण तारकाग्र वर्ति रूपादि ग्रहण शक्ति मतीन्द्रियम। चक्षुरिन्द्रियमिति। जिह्वेन्द्रियम नाम जिह्वा व्यतिरिक्तम जिह्वाश्रयम जिह्वाग्रवर्ति
रसादि ग्रहण शक्ति मनिंद्रियम जिह्वेन्द्रियमिति घ्राणेन्द्रियम नाम नासिका व्यतिरिक्तम नासिकाश्रयम नासिकाग्रवर्ती गंधादि ग्रहण शक्ति मदिंद्रियम घ्राणेन्द्रियम उच्यते। यानी सूक्ष्म शरीर जो है वो अपंचीकृत भूतों का कार्य 17 तत्व वाला लिंग शरीर भी जो कहा जाता है, यानी 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राणवायु मन बुद्धि, ये 17 तत्व हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये ज्ञानेन्द्रियां हैं, और इनमें जो श्रोत्र कर्ण से अतिरिक्त कर्ण के भीतर रहने वाले आकाश का आश्रय यानी शब्द ग्रहण करने की शक्ति श्रोत्र इंद्रिय समझें। त्वचा भी इंद्रिय नहीं, अभी त्वचा से अतिरिक्त त्वक का आश्रय यानी पाद तल से लेकर के मस्तक पर्यंत जो रहने वाला यानी शीत उष्ण गर्मी सर्दी आदि ग्रहण की जो शक्ति ही ये त्वग इंद्रिय कहा है। और चक्षु इंद्रिय भी गोलक से अतिरिक्त गोलक का आश्रय यानी कृष्ण तारकाग्रवर्ती रूपादि ग्रहण शक्ति यानी इंद्रिय चक्षु क्या है, इंद्रिय है। इसी प्रकार जिह्वा इंद्रिय कही, घ्राण इंद्रिय भी नासिका से भिन्न, नासिका का आश्रय अग्रवर्ती गंधादि ग्रहण शक्ति इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय कहलाई। कर्मेन्द्रियाणि कानि वाक् पाणि पायुस्वस्थानि वागेन्द्रिय नाम वाग व्यतिरिक्तम वागाश्रयम अष्टस्थानावर्ती शब्दोच्चारण शक्तिमिन्द्रियम वागेन्द्रियमिति अष्टस्थानानि उरा कंठ शिरस्तालु जिह्वा दंतोष नासिका पाणीन्द्रियम नाम पाणि व्यतिरिक्तम करतलाश्रयम दानादान प्रतिग्रह शक्ति मदिन्द्रियम पाणीन्द्रियमुच्यते पते पादेन्द्रिय नाम पाद व्यतिरिक्तम पादाश्रयम पादवर्ती गमनागमन शक्ति मदिन्द्रियम पादेन्द्रियमिति पायेन्द्रियम नाम गुद व्यतिरिक्तम गुदाश्रयम पुरुषोत्सर्ग शक्ति मदिन्द्रियम पायविद्रियमिति उपस्थेन्द्रिय नाम उपस्थ व्यतिरिक्तम उपस्थाश्रयम मूत्र शुक्रोत्सर्ग शक्ति मदिन्द्रियम उपस्थेन्द्रियमिति एतानि कर्मेन्द्रियाणि। यानी कर्मेंद्रियां भी जो हैं वो वाक पाणि पाद गुदा और उपस्थ 5 हैं। इनमें भी वाक से भिन्न वाक का आश्रय कंठतालु आदि 8 स्थल वाला शब्दोच्चारण शक्ति इंद्रिय वाग इंद्रिय हुई है, और 8 स्थान है उर कंठ सिर तालु जिह्वा दंत ओष्ठ और नासिका। पाणी से भिन्न करतल का आश्रय दान आदान प्रतिग्रह शक्ति और पाणी यहाँ हस्त इंद्रिय कही है। पाद इंद्रिय पाद से भिन्न पांव का आश्रय पाद तलवर्ती यानी गमनागमन शक्ति आने जाने की शक्ति इंद्रिय पाद इंद्रिय हुई। पायु इंद्रिय यानी गुदा से अतिरिक्त गुदा का आश्रय यानी मल त्याग शक्ति इंद्रिय गुदा या पायु इंद्रिय कही है इसको। उपस्थ इंद्रिय भी उपस्थ से भिन्न उपस्थ का आश्रय यानी मूत्र शुक्र की त्याग शक्ति वाली इंद्रिय उपस्थ कही। यही 5 कर्मेंद्रियां हैं। अंतःकरणानां मनोबुद्धि चित्तम अहंकारश्चेति मनस्थानं गलांतं बुद्धिर्वदनं चित्तस्य नाभि अहंकारस्य हृदयम् एतेषां विषया संशय निश्चय धारणाभिमाना अनुसंधानात्मिकांतः करणवृत्तिश्चित्तम् अभिमानान्तः करणवृत्तिरहंकारः चित्तस्य बुद्धावन्तर्भावः विषय परिच्छित्ति रूपत्व विशेषात् अहंकारस्य मनस्यन्तर्भावः तस्यापि संकल्पात्म विशेषात् बुद्धिर पूर्वो विषया चित्तस्य पूर्वानुभावः मनसो बाह्याभ्यंतर अहंकारस्य तदात्मो परक्त आत्मैवेति प्राणादि वायु पंचकम नाम प्राणापान समानोपादान व्यान रूपा तेषां स्थान विशेषा उच्यते। हृदि प्राणे गुदीयपाना समानो नाभिसंस्थिता उदाना कंठ देशस्थो व्याना सर्व शरीरगा। एतेषां विषया प्राणवान अपाना आवागमनवान उदाना ऊर्ध्वन मनवान समाना समीकरणवान व्याना विश्वगमनवान।
यानी अंतःकरण, नाम, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यानी मन का स्थान गले के नीचे, बुद्धि का स्थान वदन यानी मुख में, चित्त का नाभि में, अहंकार का हृदय में माना है। इसके विषय क्रमशः संशय, निश्चय, धारण और अभिमान है। और अनुसंधानात्मक अंतःकरण वृत्ति चित्त, अभिमानात्मक अंतःकरण वृत्ति अहंकार, चित्त का बुद्धि में अंतर्भाव है। और विषय का परिच्छेद रूप में कोई भेद न होने से दोनों में समानता है। इसलिए अहंकार का मन में अंतर्भाव है, उसका भी संकल्पात्मकता में कोई विशेष भेद न होने से यानी दोनों में एकता देखी। बुद्धि का विषय अपूर्व, चित्त का पूर्वीय अनुभव और मन का बाह्य तथा आभ्यंतर विषय है। इसलिए अहंकार का अनात्मा के साथ उपरत हुआ आत्मा ही विषय है। अब इनके विषय हैं ऊपर गतिशील प्राण, नीचे गमन करने वाला अपान, ऊर्ध्व गति वाला उदान, समान गतिशील समान तथा सभी ओर गतिमान रहने वाला ध्यान कहा गया है। एतेषां पवायवा पंच नागा क्रोमश्च क्रकरो देवदत्तो धनंजय इति एतेषां विषया नागादुदगरिणं चापि कूर्मादुन्दुमीलनं तथा धनंजयाद पोषणं च देवदत्ता च जृंभणं क्रकराच्च च्युतं जातमिति योगविदो विदुः। एतेषां ज्ञानेन्द्रिय दीनानाम् अधिपत्यो दिगादयः दिग्वार्ता प्रचेतो तस्सी वन्योन्द्रप मित्र का तथा चंद्र चतुर्वक्त्रो रुद्रा क्षेत्रज्ञ ईश्वरा विशिष्टो विश्व सृष्टा च विश्व योनिर्योनिजा क्रमेण देवता प्रोक्ता श्रोत्रादीनां यथा क्रमात्। येषु प्राणमय कोशः क्रियाशक्तिमान कार्य रूपः, मनोमयः इच्छाशक्तिमान कारण रूपः, विज्ञानमयो ज्ञानशक्तिमान कर्तृ रूपः। एतत् सर्वं मिलितं लिंग शरीरमित्युच्यते कोशत्रयमुच्यते। अब इनके विषय में जो है प्राणादि वायु पंचक प्राण जो हैं अपान, समान, उदान, व्यान रूप से हैं, उनके स्थान हैं। इनके उपवायु भेद भी 5 हैं, यानी 5 प्राण हैं तो 5 उपप्राण भी हैं। यानी नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय इनके नाम हैं। इनके विषय नाग से डकार, कूर्म से आंख का खुलना, धनंजय से पोषण और देवदत्त से जम्भाई तथा कृकल से क्षुधा उपजी। यानी योगियों ने ऐसा अनुभव किया है। इन सभी इंद्र ज्ञानेंद्रियों के अधिपति देवता भी माने गए हैं। दिशाएं, कान की अधिष्ठात्री देवता, त्वचा की वायु, नेत्र के सूर्य, रसना के वरुण एवं नासिका के अश्विनी कुमार हैं। और वाणी के अग्नि, वाणी के इंद्र, पाद के वामन और पायु के यम तथा उपस्थ के प्रजापति एवं मन के चंद्र, बुद्धि के बृहस्पति, चित्त के वासुदेव और अहंकार के रुद्र जो है अधिपति माने गए हैं। येषु प्राणमय कोशः क्रियाशक्तिमान कार्य रूपा। यानी अब कोशों की भी बात समझ लें। इसमें इसके ऊपर बहुत बार चर्चा हो सकी है, बड़े बड़े विद्वानों ने इस पे कई बार अपना व्याख्यान दिया है, लेकिन फिर भी कोशों की बात जो है समझे। इसमें जो है प्राणमय कोश जो है वो होता है क्रियाशक्तिमान कार्य रूप, और मनोमय इच्छा शक्ति वाला कारण रूप, और विज्ञान में ज्ञान शक्ति वाला कर्ता रूप है। यानी ये सभी मिले हुए लिंग शरीर कोशत्रय कहे जाते हैं। लीन मतलब छिपे हुए रहस्यमय अर्थ को गमयति बोधयति, इस व्युत्पत्ति से लिंग शरीर ये कहा गया है। अब लीन कैसे? श्रवण मनन आदि द्वारा जिसका बोध कराया जाता है, शीरते क्षीण होता है, इसे शरीर कहा है।
अब्दा भस्मीकरणे इति व्युत्पत्त्या लिंगदेहस्य पृथ्वी पुरःसरं क्षय इत्युच्यते। कारण शरीरम नाम शरीर द्वय हेतु। अब्दा भस्मीकरणे धातु की दहती क्रिया से लिंग देह उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी पुरःसरम यानी भस्मीभूतम, किसी न किसी अग्नि से क्षय हो रहे हैं, अतः देह कहा गया है। और कारण शरीर नाम से दोनों शरीरों का हेतु होने से है, यानी अनादि अनिर्वचनीय अभ्यास और ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व के ज्ञान से निवृत्त होने वाला अज्ञान ही कारण कहा जाता है। अनाद्य विद्या निर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते, उपाधित्रियादान्यम आत्मानवधारयेत्। अब यहाँ तक आत्मा से भिन्न आत्मा अनात्मा ही सब कहा गया है। जो अनृत जड़ दुखात्मक ही बतलाया है, यानी अनृत का मतलब है तीनों कालों में जो विद्यमान ना रहे, और दुख नाम अप्रीति रूप वस्तु का है, यानी समष्टि व्यष्टि जो कहा वो भी जैसे वन को समष्टि तथा वृक्ष को व्यष्टि कहा जाता है, अथवा जलाशय है समष्टि और जल हुआ व्यष्टि, उसी प्रकार अनेक शरीर समष्टि एक शरीर व्यष्टि कहा जाता है। अब पुनः जो है आत्मा को अवस्थात्रय आदि से परे है, जो आत्मा है वो अवस्थात्रय से परे है। वो कैसे, यहाँ समझना है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति यानी तीन अवस्थाएं, इन तीनों अवस्थाओं, यही तीन अवस्थाएं हैं। तो जागरण नाम है इंद्रियों के द्वारा जब विषय की उपलब्धि होती है, और स्वप्न वो है जहाँ जागृत के संस्कारों से उपजी विषयों के सहित जो प्रतीति होती है, और सुषुप्ति या नींद वह है जहाँ सभी विषयों के ज्ञान का अभाव हो जाता है। जागृत स्थूल शरीराभिमानी जीव का नाम विश्व है, यानी स्वप्नगत सूक्ष्म शरीराभिमानी तेजस, और सुषुप्ति कारण शरीराभिमानी प्राज्ञ कहा जाता है। इसलिए कोष पंचक यानी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय नाम से जो प्रसिद्ध हैं। तो मैं जो मैट प्रत्यय का रूप है वो विकारार्थक है, यानी अन्नादि का विकार अन्नमयादि है। जैसे कि पिता के द्वारा खाए गए अन्न से बना जो बीज उससे उत्पन्न हुआ और उसी से पुनः वृद्धि को प्राप्त हुआ, तो उसे अन्नमय कोष कहा। न कि वह आत्मा है, क्योंकि उत्पत्ति के पहले तथा अंत में शरीर का अभाव देखा जाता है। इसी प्रकार से देह में जो है पूर्ण बल प्रदान करता हुआ इंद्रियों का जो प्रवर्तक प्राणवायु है वही प्राणमय कोष है, न कि वह आत्मा। चैतन्य का अभाव होने से जो देहादि गेहादि में यानी घर परिवार में जो अहंता ममता रखता हुआ कामादि अवस्थाओं से भ्रांत हो रहा है वह मनोमय कोष है, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता। और सुषुप्ति में जो अंतर्लीन होता है और जागने पर शरीर में नख से सिर पर्यंत व्याप्त हुई चेतन की छाया यानी ग्रहण करने वाली बुद्धि जो है विज्ञानमय कोष है, न कि यह आत्मा है। इसलिए पुण्य के भोग काल में कोई अंतर्मुखी हुई आनंद के प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाली वृत्ति तथा भोग शांत होने पर निद्रा में विलीन हो जाती है, वही उसी को आनंदमय कोष कहा जाता है। और देह के भीतर प्राण, प्राण के भीतर कर्ता, करण, भोक्तादि रूप मन, बुद्धि तथा आनंदमय कोषों की परंपरा रही है। तो इसलिए हम अपनी वाणी को जो है इसी जगह पर विराम देते हैं। आगे ये आपको मैंने 36 श्लोक तक का जो आत्मानात्म विवेक है श्रवण कराया। आगे फिर समय मिलेगा तो हम आपको इसका आगे श्रवण कराएंगे। जय श्री कृष्ण। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरिओम।